हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं प्रश्नमाला 3 के बारे में। इससे पहले फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 3 के जे तक के पूरा हल करा दिया है। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो एक बार ज़रूर से जाकर देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट भी बना दिया, अगर आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। वहाँ पर फ्रेंड्स आपको चैप्टर वाइज वहाँ पर सभी वीडियो मिल जाएगी। तो चलिए आज हम प्रश्नमाला 3 के पहले नंबर प्रश्न को देखते हैं। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कि दो संख्याओं का मसा हमारा 5 है और उनका लसा 30 है, तो संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से कौन सा होगा। तो देखिए संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा होता है। तो आप लसा मसा का गुना कर दीजिए, तो 30 गुना 5 कीजिएगा तो कितना आएगा 150। तो देखिए यहाँ पर 30, यहाँ पर फ्रेंड्स 150 किस ऑप्शन में है, तो 3 नंबर पर। तो यहाँ पर हमारा ये तीसरा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न में आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी। अब हल करते हैं दूसरे नंबर को। इसमें बोला गया कि दो संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो फ्रेंड्स देखिए अभी जस्ट हम आपको बताए हैं कि सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मसा होता है पहला नंबर में ही। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ पूछा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा। तो देखिए दोनों संख्याओं के जोड़ के बराबर तो नहीं फ्रेंड्स। तो देखिए दोनों संख्याओं के लसा और मसा के गुणनफल तो बिल्कुल। अभी हमने आपको बताया था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा यहाँ पर लसा गुना मसा होता है। तो यहाँ पर बोला गया था वही कि दोनों संख्या को गुणनफल क्या होगा, तो लसा गुने मसा। तो इस प्रकार से पहला का तीसरा और दूसरा का दूसरा हमारा सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए ऊपर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिया गया है। देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा होता है। देखिए यही मसा को हम बराबर की इस तरफ ले आएंगे तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या और लसा जो कि गुना में था वो भागा में आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर लसा है तो देख लीजिए ये लसा यहाँ आ गया, ये मसा यहाँ पर आ चुका है। अभीष्ट संख्या लसा गुना मसा बटा दी हुई संख्या। आपको बस पहला नंबर फार्मूला याद कर लेना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा होता है। बाकी सब आपको खुद ब खुद ही याद हो जाएगा। तो चलिए अभी 2 नंबर हम प्रश्न हल कर लिए हैं, अब आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से तीसरे नंबर से लेकर के सभी प्रश्न आपके सामने हैं। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर देखिए कोई भी ऑप्शन वाला तो प्रश्न है नहीं। तो यहाँ पर हम तीसरा नंबर से लेकर के यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स टोटल 9 ही प्रश्न है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो 3 से लेकर के 9 तक के सभी प्रश्न को अपनी कॉपी पर लिख लेते हैं, उसके बाद आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर प्रश्नमाला 3 का तीसरे नंबर से लेकर के सभी प्रश्न को लिख लिया है। इसमें देखिए बोला गया है कि दो संख्याओं का मसा 2 है और लसा यहाँ पर 24 है। तो यदि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स देखिए अभी हम बुक में आपको स्मरणीय तथ्य में दिखाए थे कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मसा होता है। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं पहले कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में लसा गुने मसा। तो देखिए आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। दूसरी संख्या पूछा गया तो यहाँ पर पहली संख्या का मान, यहाँ पर मसा का मान और लसा का मान रख दीजिएगा। और नहीं तो दूसरी संख्या का डायरेक्ट अगर आप चाहते हैं कि निकालें तो देखिए पहली संख्या यहाँ पर अभी क्या है गुना में। तो अगर इसको ले आइएगा तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर भागा में। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि दूसरी संख्या बराबर लसा गुने में मसा। अब बटा में हमारा यहाँ पर आ जाएगा नीचे पहली संख्या। अब दूसरी संख्या बराबर देखिए यहाँ पर निकालना है हमें, तो यहाँ पर लिख दीजिए जो भी आंसर आएगा वो हमारा दूसरी संख्या बराबर आएगा। लसा कितना है तो यहाँ पर देखिए 24 है तो 24 लिख दीजिए। गुना मसा कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिए। यहाँ पर पहली संख्या यानी एक संख्या क्या है 6 तो 6 लिख दीजिए। अब जो कटेगा काट दीजिए। तो देखिए 6 तो 24 कट जाएगा और 4 गुना 2 कीजिएगा तो 8। 8 क्या है हमारा यहाँ पर दूसरी संख्या। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर दूसरी संख्या निकाल चुके हैं जिसका आंसर यहाँ पर 8 आया है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते तो यहाँ पर ही पहली संख्या का मान रख देते और लसा का मान और मसा का मान, तो यहाँ पर भी आंसर हमारा एक लाइन में आ जाता है। तो इस प्रकार से तीसरा नंबर हल हो चुका है। आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। यहाँ पर फ्रेंड्स चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है और उनका लसा 168 है, तो उनका मसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर मसा ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल और बटा में लसा। देखिए लिख दीजिएगा मसा बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल और बटा में लसा। तो यहाँ पर लिख देंगे लसा। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल कितना है हमारा 1008 और लसा कितना है 168। आप चाहें तो यहाँ पर 2 से 4 से ऐसे करके छोटे छोटे में काट सकते हैं और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ पर काट दीजिएगा। तो देखिए
168 से अगर 1008 में हम यहाँ पर भाग देंगे तो हमारा कितना बार में लग जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर 6 से लगा दीजिए, 6 से डायरेक्ट कट जाएगा ये। 6 8 48 का 8, हाथ में 4, 6 6 36, 36 4 40 के 0, हाथ में 4, 6 एकम 6, 4 10। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा पूरा कट जाता है। तो कहने का मतलब है कि 168 से यहाँ पर 6 बार लगाइएगा तो कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर देख लीजिए मसा पूछा गया था, तो मसा हमारे यहाँ पर 6 निकल कर आ चुका है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए उनका अगर हम यहाँ पर चाहें तो चेक कर सकते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है, लसा गुना मसा। तो देखिए अब हम चेक करते हैं कि हम सही बना है कि नहीं। तो लसा हमारा यहाँ पर कितना है, तो देख लीजिए 168 है। तो लसा गुना मासा होता है तो 168, गुना मासा भाई हम 6 निकाले हैं तो 6, अब गुना कीजिए। 6 8 48 का 8, हाथ में 4, 6 6 36, 4 40 के 0, हाथ में 4, 6 एकम 6, 4 10। तो देखिए 1008 हमारे यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल आ चुका है। तो इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर हम सही बनाए हैं। तो चलिए अब हम आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं 5वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया कि दो संख्याओं के लस और मस क्रमशः 960 तथा 16 है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या निकाले। जस्ट फ्रेंड्स ये तीसरे नंबर प्रश्न के जैसा ही है, यह भी हम जस्ट आपको बताए हैं। दूसरी संख्या बराबर फार्मूला भी बताए थे कि लसा गुना मसा बटा पहली संख्या। तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, दूसरी संख्या बराबर लसा को हम एलसीएम लिख लेते हैं और मसा को एचसीएफ लिख लेते हैं। अब बटा यहाँ पर पहली संख्या लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एलसीएम हमारा कितना दिया गया है, तो पहले एलसीएम 960 है तो 960 लिख लीजिए, और उसके बाद में एचसीएफ 16 है तो 16 लिख लीजिए। पहली संख्या 20 है तो 20 लिख लीजिए। यहाँ पर देखिए आप 0 से 0 काट दीजिए और 2 से 16 को काट दीजिए 8 बार में। अब यहाँ पर जब गुना करेंगे तो हमारे यहाँ पर दूसरी संख्या प्राप्त होगा। तो 8 गुना 6 कीजिएगा तो 8 6 48 के 8, हाथ में 4, और 9 8 कितना होता है 72। अब 72 में 4 जोड़िएगा तो 76। तो इस प्रकार से हम दूसरी संख्या कितना निकाल कर ला चुके हैं, तो 768। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न भी आप समझ गए होंगे। इसमें फ्रेंड्स कुछ भी नहीं करना, बस सिर्फ फार्मूला का खेल है। अगर आपको यहाँ पर एक फार्मूला लसा गुने मसा बराबर में पहली संख्या गुना दूसरी संख्या याद है तो आपका यहाँ पर सभी प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। तो चलिए 5 नंबर हल हो चुका है, आते हैं 6ठे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखिए 6ठे नंबर में भी वही प्रश्न है। इसमें भी बोला गया है कि दो संख्याओं का मसा यहाँ पर 213 है और लसा हमारा यहाँ पर देख लीजिए 20 76 75 है। तो एक संख्या इतना है तो दूसरा संख्या ज्ञात करना है। बस फ्रेंड्स यहाँ पर लसा और मसा का मान बस थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है और कुछ भी नहीं, बस आपको काटने आना चाहिए। तो यही फार्मूला लिखेंगे, दूसरी संख्या बराबर जो ऊपर है तो यहाँ पर लिख देते हैं दूसरी संख्या बराबर लसा गुने मसा यानी एलसीएम गुने में एचसीएफ अब बटा में पहली संख्या। एलसीएम देखिए हमारा यहाँ पर 20 76 75 है तो लिख दीजिए 20 76 75, गुना एचसीएफ 213 है तो यहाँ पर 213 लिख दीजिए। अब बटा में पहली संख्या तो निकालना है, तो देख लीजिए पहली संख्या नहीं फ्रेंड्स दूसरी संख्या निकालना है। पहली संख्या तो दिया ही गया है 53 25, यहाँ पर लिख देते हैं 53 25। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा कि किससे हमारा एक संख्या कटेगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा हमने जस्ट यहाँ पर अभी 213 को यहाँ पर जब 53 से 25 में भाग देकर देखा था तो 25 बार में यहाँ पर ये संख्या हमारा पूरा से पूरा कट रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर गुना करके देख सकते हैं। 25 या के 75 के 5, हाथ में 7, 25 से कम 25, अब 25 और 7 जोड़िएगा यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा 32 के 2, हाथ में 3, अब 25 दूनी 50 और 50 और 3 53। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर 25 से काट दिए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पर 25 से यहाँ पर देखिए 20 76 25 में यहाँ पर भागा देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम यहीं पर भागा आपके सामने ही दे लेते हैं। तो देखिए 25 से अगर भागा दीजिएगा 20 76 75 में तो यहाँ पर चेक करेंगे। अगर आप चाहते फ्रेंड्स तो यहाँ पर 5 से काटते या फिर इसको भी 5 से काटते हैं, छोटे छोटे काटते हैं तो यहाँ पर भी आंसर आ जाता है। लेकिन चलिए हम डायरेक्ट ही दे देते हैं। तो 25 8 यहाँ पर हो जाएगा 200। तो देखिए सिर्फ 7 बचेगा, ये तो कट ही जाएगा। अब 6 उतरेगा, 3 बार में 75, 6 में से 5 जाएगा तो 1, 6 का काम खत्म, अब 7 उतरेगा। तो फ्रेंड्स बताइए क्या 7 हमारा लगेगा? अभी तो 17 है तो 25 से नहीं लगेगा, तो 1 शून्य दीजिएगा, 5 उतारिएगा। 25 8 तो 200 हो जाता है ज़्यादा, तो यहाँ पर 7 बार में लगाइएगा। तो 25 7 175 से तो ये तो कट ही जाएगा अब नीचे। तो क्या आया हमारे यहाँ पर भागफल 8307। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब काटिएगा आप तो हमारा 8307 प्राप्त होने वाला है। तो यहाँ से क्या पूछा गया था? दूसरी संख्या। देखिए दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या हमारा यहाँ पर आ चुका है 8307। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न को हल कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आप यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न को आसानी से समझे होंगे। तो चलिए आते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 7वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है दो संख्याओं का गुणनफल 864 है और लसा 72 है, तो मासा ज्ञात करें। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर मासा बराबर फार्मूला आपको हम जस्ट बताए हैं। दो संख्याओं का गुणनफल है तो लिख दीजिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, अब बाटा में यहाँ पर हो जाएगा हमारा लसा। अब दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है 864, तो लिख दीजिए 864। यहाँ पर लसा कितना है 72, तो लिख देंगे 72, कोई दिक्कत नहीं है। अब 7 और 2 9, 3 से कटेगा, 8 अच्छे 14, 14 4 यहाँ पर हो जाएगा 18, ये भी 3 से कटेगा। अगर आप चाहते तो 2 से भी काट सकते थे, लेकिन फ्रेंड्स जितना ज़्यादा अंक से बड़ा अंक से काटिएगा उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 चौ 12, 24 बार में कटेगा, और 3 से यहाँ पर 2 बार में 6 और 2 6 26 बचेगा, 3 8 24, और फिर यहाँ पर शेष 2 और 4 24, यानी 3 8 24। अभी हमारा ये 3 से और भी कटेगा, देखिए 3 8 के 24, देखिए 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 9 बार में 27, एक शेष बचेगा तो 18, तो 3 6 18। अब फ्रेंड्स देखिए 8 से तो 96 डायरेक्ट पता चल रहा है कि 12 8 96 होता है, यानी 8 से ये डायरेक्ट हमारा 12 बार में कटेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम मासा निकाल रहे थे, तो मासा बराबर हमारा 12 आ चुका है आंसर। अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो चेक कर सकते हैं कि सही बना है कि नहीं। आपको हम बताए हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है हमारा लसा गुने मसा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या निकाले हैं मसा, तो मसा हमारा 12 है, और लसा तो प्रश्न में ही दिया गया था 72, गुना करिए। देखिए 12 दूनी के 24 के 4, हाथ में 2, 12 7 के 84, और 84 या 2 कितना होता है 86। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हमारे यहाँ पर दो संख्या का गुणनफल 864 आया है, और प्रश्न में भी दो संख्याओं का गुणनफल 864 है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं कि हम यहाँ पर सही बनाए हैं। तो चलिए 7वें नंबर प्रश्न हल हो चुका है हमारा। अब आते हैं 8वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए 8वें नंबर प्रश्न भी आपके सामने है। इसमें बोला गया कि दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, मासा 6 है, तो लसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर लसा बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बटा में मासा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम हल करेंगे। तो दो संख्याओं का गुणनफल 216 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, अब बाटा में लसा। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए लसा बराबर ही फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल अब बाटा में मासा, ठीक है, लसा नहीं होगा तो मासा की जगह 6 लिख दीजिएगा। जब काटिएगा इसको तो देखिए 6 तिया के 18, 19 20 21, 3 अच्छे 36। तो फ्रेंड्स 36 को फिर 6 से काटिएगा तो 36 बार में ही कटेगा, यानी कि पहला आंसर होगा। यहाँ पर फार्मूला देखिए आपको लिखा देते हैं, लसा बराबर आप लिख लीजिएगा, लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल अब बाटा में यहाँ पर हो जाएगा मासा। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल की जगह ये वाला रख दीजिएगा 216, और यहाँ पर मासा है तो देखिए मासा के रख दीजिएगा 6, वही हम यहाँ पर रखे थे, और जब काटिएगा तो 36 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला आंसर सही हो जाता है, 36 इस प्रश्न का सही जवाब है। अब आते हैं 9वें नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स चलिए 9वें नंबर आपको हम पहले बुक में दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि बुक आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स 9वां नंबर में बोला गया था कि निम्नांकित संख्या युग्म के लिए इस गुण की पुष्टि कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो फ्रेंड्स देखिए 9वां में टोटल 4 प्रश्न हैं। अब चारों प्रश्न को लिखकर आपको सामने हम लाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 9वें का पहला नंबर प्रश्न लिख लिए 56 और 64। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका हम लसा निकालेंगे, फिर एक बार मासा निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम 56 और 64 का एलसीएम निकालते हैं। तो 2 से लगाएगा तो 28 दूनी 56, 2 से लगाएगा तो 32 दूनी 64, फिर 2 से लगाएगा तो 14 दूनी 28, 16 दूनी 32, फिर 2 से लगाएंगे तो देखिए आर यहाँ पर 7 दूनी 14, 8 दूनी 16। अब लगेगा नहीं तो यहाँ पर गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी के 8, 8 7 हो जाएगा 56 और गुना में 8, फिर से गुना कीजिएगा तो 8 48 का 8 हाथ में 4, 8 45 और 40 से 4 हो जाएगा 44। देखिए ये भी हम एलसीएम निकाले हैं जो क्या आया 448। अब हम यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। तो 56 से यहाँ पर 64 में भाग दे दीजिए, एक बार में 56। देखिए यहाँ पर 14 में से 6 जाएगा तो 8, ये कट जाएगा, 8 से भागा देंगे 56 में तो 8 7 56 कट जाएगा, यानी कि एचसीएफ 8 आया है। अब यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, लसा गुने मासा। तो देखिए लसा गुने मासा, तो लसा हमारा 448 है, मासा 8 है, तो गुना कर दीजिए, 8 8 के 64, हाथ में 6, 8 से 32 6 38, 38 का 8 हाथ में 3 और फिर 8 से 32। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर 3 बचा हुआ था हमारा, तो 8 से 32 से 3 हो जाएगा 35, यानी 3584 आया है लसा गुना मासा। और दो संख्याओं का गुणनफल जो कि 56 गुना 64 दिया गया था, यहीं पर हम कर लेते हैं 56 गुना में 64। 4 से लगाइएगा तो 4 6 24 के 4, हाथ में 2, 5 20 2 22, 6 6 36 के 6, हाथ में 3, 6 5 30 3 33।
अब यहाँ पर देखिए जोड़िएगा इसको तो 4, 4 2 8, 3 2 5 और यहाँ पर 3, तो 3584 ये भी है, 3584 ये भी है। कहने का मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल आपके सामने है बराबर लसा गुने में मस। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुना मस। तो बताइए दोनों हमारा बराबर है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से 9वें का पहला नंबर हम यहाँ पर सिद्ध कर चुके हैं। चलिए अब हम आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। इसमें फ्रेंड्स दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, एक और है चौथा नंबर, जो कि चैप्टर का लास्ट प्रश्न होने वाला है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहले दोनों संख्याओं का यहाँ पर लिख लेते हैं गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो यहाँ पर 66 गुना में 330 कर दीजिएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर लिख देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 33 गुना 66 हम यहीं पर कर लेते, देख लीजिए। 6 3 18, 6 3 18 19, 198 यहाँ, तो 198 नीचे भी आएगा, यानी 8 8 9 17, 9 1 10 1 11, 1 1 2, यानी कि इसको गुना करने पर 21 और 780 प्राप्त होगा, क्योंकि ये शून्य तो छूटा हुआ था, यहाँ पर दे दिए हैं। अब एक बार इसका एलसीएम निकालिए, HCF। तो पहले हम यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, 66 और 310। तो देखिए यहाँ पर पहले देखिए 2 से भी लगा सकते हैं, 3 से भी, दोनों से लगेगा। तो 2 से लगा दीजिए 33 बार में, यहाँ पर एक बार में लग जाएगा 2 से, और फिर यहाँ पर 13, 2 6 12, 2 5 10 लग जाएगा। अब 3 से लगा दीजिए 11 बार में, 3 5 15, 3 5 15, 55 बार में। अब यहाँ पर 11 से लगाएगा तो एक बार में 11 5 55। तो यहाँ पर इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, गुना करेंगे 2 गुना 3 और गुना में 11 गुने 5। अब यहाँ पर गुना कीजिएगा तो देखिए 3 दूनी के 6 और 6 5 30, तो यहाँ पर 0 मान हटा दीजिए, तो 3 रखिए, 11 3 33 0, यानी कि 330 आ गया एलसीएम। अब यहाँ पर से HCF निकालेंगे, तो 66 से 330 में यहाँ पर भाग दीजिएगा, तभी तो HCF यहाँ पर आएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर 66 से तो एक बार में लगेगा नहीं, अब 5 बार में अगर लगाइएगा तो 6 5 30 और 6 5 30 और 3 बाकी 33 कट जाएगा। तो हमारा यहाँ पर HCF क्या निकल कर आ जाएगा, 66। यहाँ पर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, लसा गुने मसा, यानी कि 330 गुने में 66। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 330 गुने में 66 की स्थिति क्या आया था, 21,780। यहाँ पर लिख दीजिए। तो अब बताइए दोनों संख्याओं का गुणनफल अब बराबर में लसा गुने मसा क्या बराबर है कि नहीं, ये भी वही आया है जो कि ये आया है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रूफ भी कर चुके हैं। तो दूसरा नंबर भी हल हो जाता है। अब आते हैं तीसरा नंबर प्रश्न पर। तो देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है, यहाँ पर भी वही लिखिएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ पर जब गुणनफल करिएगा आप, तो सबसे पहले 175 गुना 280 करना होगा। 175 गुना 280 करने पर कितना प्राप्त होगा, चलिए इधर हम गुना करके चेक करते हैं। तो यहाँ पर 0 को छोड़ दीजिए, 28 से ही गुना करेंगे, ठीक है। 0 लास्ट में अपने मन से बैठा देंगे। 8 5 40 के 0, हाथ में 4, 8 7 56 4 60 के 0, हाथ में 6, 8 1 8 6 14, 2 से कीजिएगा 2 5 10 के 0, हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15 और 2 1 बाकी 3। तो यहाँ पर जोड़िएगा तो 0 0, यहाँ पर 5 4 9 और 3 1 4, यानी कि हमारे यहाँ पर गुना करने पर 49,000 आया है। एक 0 यहाँ पर देखिए बाकी था, वो लगा दीजिए, यानी कि 49,000। अब यहाँ पर पहले हम एलसीएम निकाल लेते हैं, फिर HCF निकालेंगे। तो 175 और 280 का पहले एलसीएम निकालते हैं। तो 5 से लगा देते हैं भागा डायरेक्ट, 5 3 15 और यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो 5 5 25, यहाँ 5 5 25 और 5 6 30। अब फिर से 7 से लगा दीजिए, 7 5 35 और 7 8 56। अब गुना कर देंगे, तो 5 गुना 7 गुना 5 गुना 8। तो यहाँ पर देखिए 5 गुना 5 कीजिएगा तो 25 और 25 8 है 200, तो 2 शून्य छोड़ दीजिए और 7 दूनी 14, 2 शून्य दे दीजिए, एलसीएम आ चुका है 1400। अब HCF निकालिएगा, तो 175 से 280 में भाग दीजिएगा तो एक बार में लगेगा, और 10 में से 5 जाएगा तो 5। यहाँ पर देखिए पैसा ले लीजिएगा, तो 7 में से 7 जाएगा तो 0। यहाँ पर 1 में देखिए 2 था, अब 1 बचेगा, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। तो 105 आ चुका है। अब 105 से यहाँ पर 175 में दीजिए, तो यहाँ पर भाग देंगे तो 105, 5 में से 5 जाएगा तो 0 और 7 का 7, 70 से दे देंगे भागा 105 में, एक बार में 70 लगेगा, अब 5 यहाँ पर बचेगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3, अब 35 से लगाएगा तो 2 बार में 70 हमारा कट जाएगा। तो यानी कि एलसीएम हमारे यहाँ पर ये आ चुका है 1400, HCF आया है निकल कर हमारा 35। तो देखिए लसा गुने मसा होता है, यानी कि HCF गुना में एलसीएम। तो यहाँ पर क्या है 1400 गुना कीजिएगा 35, तो कितना आएगा, तो 2 शून्य है, तो 2 शून्य अंतिम में लगा दीजिए। 14 5 होता है 70 का 0, हाथ में 7, और 14 3 42, अब 42 से 7 जोड़िएगा तो आ जाएगा हमारा 49, और यहाँ पर 3 को 0 यानी 49,000। तो देखिए यहाँ पर
दो संख्याओं का गुणनफल बराबर हमारा यहाँ पर आ चुका है एक लसा एक मसा, यानी कि 49,000। यहाँ पर भी 49,000 है, यहाँ पर भी 49,000 है। तो इस प्रकार से तीसरे नंबर भी हम प्रूव कर चुके हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर लास्ट प्रश्न बनाने के लिए चौथे नंबर की ओर। तो ये देखिए चौथा नंबर यानी कि 102 और 204 ये हमारा प्रश्न में दिया गया था। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, दो संख्याओं का गुणनफल। तो दो संख्याओं का गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, 102 गुना में कर देंगे हम 204, तो 102 गुना 204। तो चलिए यहाँ पर इसको गुना कर लेते हैं पहले। 102 गुना 204 को 4 से कीजिएगा तो ये 8, 0 4, 0 से कीजिएगा तो 0 0 0 ही रहेगा, और 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, 0 2। ये देखिए 8 0 4 4 8 0 2, यानी कि यहाँ पर 20 808 आया। तो 20 808 हम लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर इसका एलसीएम निकालेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहीं पर एलसीएम निकाल देंगे 102 और 204 का। तो देखिए सबसे पहले 2 से लगेगा, 2 पचे 10, फिर एक बार में, फिर 2 दहें के 20 और फिर 2 दूनी के 4। अब 2 एक 3, 5 एक 6, 3 से लग जाएगा 17 तिया 51, 3 तिया 9, 3 चौ 12। अब यहाँ पर 17 से ही लगा दीजिए, एक बार में 17 और 17 दूनी 34। यहाँ पर लिख दीजिएगा एलसीएम बराबर 2 गुना में 3 गुना 17 और गुना 2। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए। तो देखिए 2 तिया के 6, यहाँ पर 6 दूनी के 12, 12 गुना 17 करना है। तो 12 7 84 के 4, यहाँ पर हाथ में 8 और 12 एकम 12, अब 12 8 कितना हो जाएगा 20। तो फ्रेंड्स हमारा एलसीएम कितना आ चुका है 204। एचसीएफ हम निकालेंगे, यानी 102 से भागा देना है 204 में। तो फ्रेंड्स देखिए ये तो 2 बार में ही लग जाएगा, 204 कट जाएगा। तो एचसीएफ हमारा कितना आ चुका है, यहीं पर हम लिख देते हैं 102। तो देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा, यानी कि यहाँ पर देखिए लसा है हमारा कितना 204, तो यहाँ पर 204 लिखेंगे, और गुना मसा, मसा कितना 102 लिखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 102 गुना 204 किए थे, यहाँ पर भी 102 गुना 204 आ चुका है। जब इसको गुना किए तो 20 808 आया, यानी 20,808। तो इसको भी गुना करेंगे तो वही प्राप्त होगा। तो देखिए हम यहाँ पर प्रूव भी कर चुके हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा गुने मसा होता है। इसका दोनों आंसर सेम है। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके सामने बुक है। ये फ्रेंड्स 9वां नंबर अभी जस्ट हम हल कर लिए हैं। तो इस प्रकार से 1 से लेकर 9 तक के सभी प्रश्न आज हमारा हल हो जाता है। ये फ्रेंड्स हमारा प्रश्नमाला 3 का के था। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि 3 का के यहाँ पर अच्छे से आप समझे होंगे। हम फ्रेंड्स अपनी तरफ से पूरी कोशिश किए हैं कि सभी प्रश्न को अच्छी तरह से समझा दें, लेकिन अभी भी आपको लगता है कि कोई प्रश्न हम नहीं समझे तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको किसी और टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो भी हमें कमेंट करके बताइएगा, हम जरूर से उसका वीडियो बना देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।